खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गई है। जहां चीन ताइवान पर कब्जा जमाने की फिराक में है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को दो टूक चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से नहीं चूकेगा। वहीं अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की एशिया यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका चीन से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है? क्या ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ रही है? क्या ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने झुक सकता है अमेरिका? या फिर दोनों देशों के बीच होगी आर पार की जंग? ताइवान को लेकर चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने फोन पर बात की। 2 घंटे तक चली बातचीत में जिनपिंग ने बाइडेन को धमकी दी कि वो ताइवान के मुद्दे पर आग से खेल रहे हैं। जिनपिंग ने कहा था, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग आग से खेलने की कोशिश करते हैं वो जल जाते हैं। वहीं बाइडेन ने जिनपिंग को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ताइवान पर अपनी नीति नहीं बदलेंगे और व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी कर कहा कि ताइवान पर अमेरिकी रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। लिहाजा जिनपिंग की चेतावनी के सीधे मायने ये हैं कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट तेजी से बढ़ रही है और चीन को ये कतई मंजूर नहीं है कि अमेरिका और बाइडेन प्रशासन ताइवान की मदद करे। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका और चीन दोनों एडवर्सरीज हैं, स्ट्रेटेजिक एडवर्सरीज। एक दूसरे के साथ में उनकी प्रॉब्लम हैं और रहेंगी। चाइना अमेरिका को उसकी पोजीशन से हटाना चाहता है, नंबर 1 बनना चाहता है और इसलिए अगर ताइवान एक मुद्दा है बड़ा और अगर ताइवान में किसी तरह का अमेरिका चाइना अटैक करता है या चाइना फोर्सफुली लेने की कोशिश करता है तो जरूर अमेरिका उसकी डिफेंस में आएगा। वहीं दोनों देशों में बढ़ती खटास के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे को लेकर दोनों देशों में तनातनी चल रही है। चीन ने पेलोसी के दौरे को लेकर ऐतराज जताया है और अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पेलोसी के इस दौरे को गैर जरूरी बताया है। बाइडेन ने पेलोसी के दौरे को लेकर कहा था कि अमेरिकी सेना को भी लगता है कि वर्तमान स्थितियों में उनका ये दौरा गैर जरूरी है। फिलहाल पेलोसी 4 दिनों का दौरा करेंगी और आज वो सिंगापुर पहुंच रही हैं। इसके बाद वो मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान जाएंगी। हालांकि पहले खबरें थीं कि नैन्सी ताइवान विजिट करेंगी, लेकिन हाल ही में जारी हुए एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उनके दौरे की लिस्ट में ताइवान का नाम शामिल नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पेलोसी अपना इरादा बदलकर ताइवान जा सकती हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से उनके ताइवान दौरे को सीक्रेट रखा जा रहा है। नैन्सी पेलोसी का दौरा इस वक्त भले ही कुछ सिंबोलिज्म के लिए तौर पर जरूर हो,
लेकिन उससे कोई उनको लाभ नहीं होने वाला है। और इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद ये समझ रहा है कि इससे खाली प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, घटने वाली नहीं। क्योंकि चीन के लिए भी इस वक्त समस्या यही है कि डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह वो हैंडल करेगा, क्योंकि अभी वहां पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस होने वाली है, शी जिनपिंग का दोबारा से थर्ड टाइम इलेक्शन होने का संभावना है। तो अगर इस वक्त वो वीक दिखेंगे तो इसलिए उनको ये किसी भी हद तक जा करके वो इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 1997 के बाद पहली बार यानी 25 साल बाद अमेरिका का इतना बड़ा ओहदेदार नेता ताइवान का दौरा करेगा और चीन के चिढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को लोकतंत्र और आजाद मुल्क मानता है। लेकिन चीन का मकसद ताइवान को उनकी राजनीतिक मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए ताइवान को मजबूर करने का रहा है। लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में ताइवान को चीन के हाथों में जाते नहीं देख सकता और दोनों देशों के बीच टकराव की वजह भी ताइवान ही है। चीन की तरह अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान पर चीन का कब्जा नहीं देख सकता। हाल ही में बाइडेन ने कहा था, हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए, हमने उस पर साइन किया, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। चीन का ये कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। बहरहाल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब माना जा रहा है कि चीन भी पुतिन की राह पर चल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका भी मिलिट्री एक्शन लेगा। लेकिन सवाल है कि क्या हकीकत में अमेरिका चीन को रोक पाएगा? रक्षा के जानकारों की माने तो अमेरिका सिर्फ चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकना चाहता है। अमेरिका इतना चाहता है कि सैन्य और अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, जिससे चीन आक्रमण करने से कतराए। लेकिन चीन के लिए भी ताइवान पर हमला करना आसान नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि समुद्र के रास्ते लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पार करना चीनी सेना के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि समुद्र में हरकत होते देख ताइवान लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल से हमला कर देगा। इसी तरह के मिसाइल से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वॉरशिप मस्का को तबाह कर दिया था। ताइवान के लिए वॉरशिप बनाने या खरीदने से ज्यादा आसान क्रूज मिसाइल बनाना या खरीदना होगा। इसलिए ताइवान बड़े पैमाने पर मोबाइल और घातक हथियार भी बना रहा है। कंधों पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल शामिल है। वहीं चीन के लिए हवाई हमले भी आसान नहीं होंगे, क्योंकि पश्चिमी देश ताइवान को हवा में मार करने वाले हथियार मुहैया करा रहे हैं, जिनसे बचना मुश्किल है। ताइवान की तरह ऐसे ही हथियार यूक्रेन को भी दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस वहां अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। इसके अलावा चीनी सैनिकों को बैटलफील्ड एक्सपीरियंस यानी जमीनी लड़ाई का अनुभव नहीं है। आखिरी बार चीनी सैनिकों ने 1979 में वियतनाम के खिलाफ जंग लड़ी थी। ऐसे में ताइवान पर हमला करने से चीनी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और लद्दाख में भारतीय सैनिकों से मुकाबले के दौरान चीन को इसका बखूबी अंदाजा भी हो गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच ये आशंका तेज होती जा रही है कि दुनिया को एक और बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन का तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां कभी भी जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि चीन ताइवान पर अपना दावा करता है
और लंबे समय से उस पर कब्जा करने का मौका तलाश रहा है। लेकिन अमेरिका चीन के रास्ते का बड़ा रोड़ा बना हुआ है। क्या ताइवान पर हमला करने की कोशिश में सबसे बड़े खतरे से खेल रहा है चीन? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दो टूक कह दिया है कि ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी थी। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। बाइडेन ने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार है। चीन उसको कब्जा करना चाहता है वापस अपने, बिकॉज वो उसको अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपना पार्ट मानता है, तो वो उसको फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो अगर वो फोर्सफुली ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो नेचुरली है कि अमेरिका उसकी मदद में आएगा। अगर ये दोनों के बीच लड़ाई हो तो ये लड़ाई वहीं तक सीमित नहीं, फिर आप एक बहुत बड़े विश्व युद्ध की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पूरा जितना भी साउथ चाइना सी है, इधर बॉर्डर्स दूसरी जगह जहाँ जहाँ होगा हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और फिर आप देखेंगे कि रशिया और चीन सारा इस तरह का एक बड़ा भयावह रूप नजर आ रहा है मुझे, जिसमें एक तरह का कोल्ड वॉर की जगह हॉट वॉर। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें चीन के बड़े अधिकारी ताइवान पर हमले को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसके बाद बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है और अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेगा। हालांकि ताइवान के नागरिक अमेरिकी दखल अंदाजी का विरोध कर रहे हैं।因为其实对于我们来说，美国一直是台湾活跃中国的一个最大的障碍吧。所以说，因为美国一直希望用台湾作为一个可以说是一个利益的平衡点，它作为亚太战略的一个利益平衡点，所以如果需要台湾回归，我觉得在中美需要在这上面进行一些协商，或者说采取一种更加不管是和平的方式或者什么样的方式，我觉得需要一些沟通吧。 लेकिन सवाल है कि वायरल ऑडियो क्लिप में क्या है, क्योंकि ये क्लिप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर ऑफिसर ने लीक की, जो जिनपिंग की ताइवान पर हमले की योजना का पर्दाफाश करना चाहते थे। चीनी अधिकारी इस क्लिप में बता रहे हैं कि किन कंपनियों को ड्रोन, बोट्स बनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इसमें हमले की तैयारी पर चर्चा की गई है। इसके तहत ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग अलग कैटेगरी में युद्ध से जुड़े 239 हथियारों को जमा करने के लिए कहा गया था। इसमें 1,40,000 सैन्यकर्मी, 953 जहाज, 1,653 मानव रहित उपकरण, 20 हवाई अड्डों को डॉक के साथ संपर्क जोड़ने, 6 मरम्मत और जहाज निर्माण यार्ड और इसके साथ ही नए जवानों की भर्ती करने के लिए कहा गया है। वहीं बाइडेन की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। किसी को भी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन ने दो टूक कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और ये मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है, लिहाजा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर चीन किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। वहीं ताइवान के लोग भी कमोबेश चीन का समर्थन करते दिखाई देते हैं। 我不敢妄断哈，是这关系朝着什么样方向发展，但是我希望是友谊越来越好，因为这样子有助于我们两国之间民众的一个发展。 लेकिन सवाल है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है और चीन का लक्ष्य
ताइवान को उसकी राजनीतिक मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए ताइवान को मजबूर करने का है। वहीं रूस यूक्रेन जंग के बाद से इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ताइवान को हथियाने के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता ना अख्तियार कर ले। ताइवान को चाइना अपना एक अभिन्न अंग मानता है, तो ये बड़ा डिफरेंस है इस बात का। वो एक सेपरेट हो रहा है। अगर वो चाहते थे कि उनका जो वहाँ की प्रेसिडेंट है, अगर वो ये चाहती हैं कि किसी तरह से ताइवान एक तरह से इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएगा, तो नेचुरली चाइना उस वक्त अटैक करके इसको कब्जा करने की कोशिश करेगा। आशंका है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग की इस मंशा को भांप लिया है। कुछ महीने पहले बाइडेन ने एक इमरजेंसी बैठक की थी और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपे रवाना कर दिया गया था, जिसके बाद बौखलाए हुए चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि वो आग से खेल रहे हैं और इसमें खुद ही जल जाएंगे। चीन की ओर से ताइवान में घुसपैठ होती रहती है। आमतौर पर ये उड़ानें ताइवान के दक्षिण पश्चिम में हवाई क्षेत्र में होती है। इसे AIDZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहते हैं। यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन किसी देश के नियंत्रण वाला वो इलाका होता है जो उसके हवाई क्षेत्र से भी आगे तक फैला रहता है और इस जोन में आने वाले विमानों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपनी पहचान साझा करना जरूरी होता है। बता दें, 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता है। यही नहीं, ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन ताइवान पर कब्जा करने की भरसक कोशिश कर रहा है और उसे जब भी मौका मिलता है वो ताइवान में घुसपैठ करने की फिराक में रहता है। लेकिन अब ताइवान भी चीन की हरकतों को लेकर सतर्क हो गया है। ताइवान के राष्ट्रपति वेन ने अपने 6 साल के कार्यकाल में दूसरी बार एक युद्ध पोत पर सवार होकर ड्रैगन को सख्त संदेश दिया है। ताइवानी नौसेना और वायुसेना इन दिनों सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे चीन की चिंता और बढ़ गई है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की आंखों में ताइवान पर कब्जा करने के सपने तैर रहे हैं, इसलिए वो ताइवान में घुसपैठ का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। चीनी वायुसेना को जैसे ही मौका मिलता है, वो अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान के डिफेंस जोन में सैर करा ही देते हैं। करीब 2 महीने पहले ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन ने दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ की थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था, हमारे डिफेंस जोन में चीन 30 जेट्स के साथ घुस गया था। इनमें से अधिकतर जेट्स युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हालात को ध्यान में रखते हुए हमारे सैनिकों ने एयर मिसाइल सिस्टम तैयार कर दिया है। साथ ही 24 घंटे चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। चीन ने जनवरी 2022 के बाद सबसे बड़ी घुसपैठ की कोशिश की थी। यही नहीं, बीते साल भी कई बार चीन इसी तरह की कोशिशें करता रहा है। ताइवानी सेना की माने तो चीन लगातार ऐसी मिलिट्री घुसपैठ करने के लिए ग्रे जोन में आता रहा है। अमेरिका चीन पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि चीन ताइवान के आसपास तनाव को बढ़ा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन की बयानबाजी और हरकतों को युद्ध भड़काने वाला बताया था। साथ ही ब्लिंकन ने ये भी कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए साथ खड़ा रहेगा। हालांकि चीन
ताइवान को अपने देश का स्वतंत्र हिस्सा ही बताता रहा है। लेकिन ताइवान खुद को आजाद लोकतांत्रिक देश मानता है और चीन के स्वामित्व से इनकार करता रहा है, जबकि ताइवान से अमेरिका की नजदीकियों से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि चीन को यही बात हमेशा खलती रही है। इसलिए चीन हमेशा ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ताइवान के लोग इसे नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं मानते। 你就说怎么看这个事情的话，其实他们就是一个在一个噱头嘛，对吧？那来的话，我们国家就会说是我们就会去抵制啊，怎样怎样，对吧？但实际上他会不会去做这件事情的话，其实也是一个未知数啊。其实他们就是一个在一个噱头嘛，对吧？那来的话，我们国家就会说是我们就会去抵制啊。 हालांकि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि ताइवान पर चीनी कब्जे का सपना जल्द ही पूरा होगा। इसके बाद से ही चीन अक्सर ताइवान को डराने के लिए अपने फाइटर जेट उसकी सीमा में उड़ाता रहता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि चीन और ताइवान के बीच असली विवाद क्या है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जो अंततः एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उसका अपना संविधान है और वहां जनता की चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ये पहली द्वीप श्रृंखला में मौजूद है, जिसमें अमेरिका समर्थक कई देश स्थित हैं और अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ये सभी द्वीप काफी अहम हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों की राय में वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है। हालांकि चीन का दावा है कि उसके इरादे पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि चीन भी ताइवान में पुतिन की राह पर आगे बढ़ रहा है। चीन की इस साजिश को देखते हुए ताइवान की सेना ने एक हैंडबुक पब्लिश की है। इसमें नागरिकों को संभावित चीन के हमले के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सन ली फेंग ने कहा, 28 पन्नों की इस गाइडलाइन में ऐसी जानकारी है जो सैन्य संकट या आपदा के दौरान लोगों के काम आएगी। पहली बार ताइवान की सेना ने ऐसी हैंडबुक पब्लिश की है। हालांकि स्वीडन और जापान में पहले से ऐसी गाइडलाइन मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए कैसे सुरक्षित जगह ढूंढना है। हालांकि चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है। विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पुतिन ने ताइवान की किसी भी रूप से स्वतंत्रता के दावे को खारिज कर दिया था, जबकि चीन को नहीं लगता है कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा। भले ही भारत चीन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, लेकिन चीन ऐसा नहीं मानता। वहीं अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए तो आ सकता है, लेकिन अगर ताइवान चीन को भड़काए तो अमेरिका ताइवान के कदम का कतई समर्थन नहीं करेगा। हालांकि चीन को दिक्कत ताइवान में बेहतर लोकतंत्र से है। ऐसे में अगर चीन ताइवान का विलय करता है या उस पर हमला करता है तो एशिया प्रशांत में समीकरण बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत।